हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नम्रता शुक्ला 158 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटेन और फिजिकल से संबंधित प्रश्न जो आप सब हमसे पूछे हैं कमेंट के माध्यम से। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप सब अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कोई विकास कुमार है, उनका प्रश्न है कि दीदी मैथ, हिंदी और इंग्लिश में कितना क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको बता दूं विकास कुमार, मैथ में 8 से 9 प्रश्न आता है। उसके लिए आप आर.एस. अग्रवाल बुक फॉलो कर सकते हैं और उसमें 10 से 12 ऐसा जो चैप्टर है आप पढ़ लीजिएगा, आपका 6 से 7 मैथ सही हो जाएगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो ला दूंगी कि आपको 10 से 12 कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। और रहा बात हिंदी के लिए, तो हिंदी में 6 से 7 प्रश्न आता है, जिसमें से 3 प्रश्न ऐसा आता है कि जो सबका सही होता है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, आपको पढ़ के बनाना होता है। और 5 से 6 प्रश्न जो है व्याकरण और राइटर्स का नाम आता है। तो अगर आप 12th में अच्छे तरह से पढ़े हैं व्याकरण तो आपका बन जाएगा। और राइटर्स के नाम जो है आप 9th 10th और 12th का जो हिंदी होता है उसमें से जितने भी राइटर्स कौन कौन से बुक का नाम लिखे उसे याद कर लीजिएगा, आपका आराम से वो भी सही हो जाएगा। इंग्लिश अगर आप 12th में बेहतर तरीका से पढ़े हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन की आवश्यकता नहीं है, आप इंग्लिश आराम से बना दीजिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि दीदी आप किस बुक से तैयारी की है। तो मैं इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाल भी दी हूँ और आज भी मैं बता देती हूँ कि मैं कौन कौन सी बुक से अपना बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटेन एग्जाम की तैयारी की थी। तो मैं लूसेंट को फॉलो की थी, सार संग्रह और एजीके के लिए, मैथ के लिए आर.एस. अग्रवाल, करेंट के लिए एसपीडी बुक को फॉलो की थी और सेट में बुक से नहीं लगाती थी। स्टडी मूड जो अमित तिवारी सर हैं वो डेली 100 क्वेश्चन का सेट लगवाते हैं, मैं वही बनाती थी। दूसरा प्रश्न है कि दीदी आप किस बुक से अपना बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटेन एग्जाम की तैयारी की थी। तो मैं इस पे पहले से भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दी हूँ, आज भी मैं बता दे रही हूँ कि मैं किस किस बुक से बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटेन एग्जाम की तैयारी की थी। तो इसके लिए मैं जीके के लिए लूसेंट और सार संग्रह, मैथ के लिए आर.एस. अग्रवाल, करंट के लिए एसपीडी और मैं सेट के लिए किसी भी बुक को फॉलो नहीं की थी, मैं स्टडी मूड चैनल को फॉलो की थी और डेली मैं उसी चैनल पे 100 क्वेश्चन का सेट लगाती थी। तो अगला प्रश्न है कि आप कौन सी कास्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ब्राह्मण हूँ। दूसरा प्रश्न है कि करंट अफेयर्स का बुक कहाँ से मिलेगा सिस्टर। तो आप नजदीकी किसी भी बुक स्टॉल पर जाइए, आपको करंट अफेयर्स का बुक मिल जाएगा। आप आराम से एसपीडी लीजिए, ज्यादा करंट के बुक के पीछे मत भागिएगा, केवल एसपीडी फॉलो कीजिए, आपका आराम से करंट का क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि लूसेंट को कैसे पढ़ें। तो लूसेंट को आप 1 या 2 दिन में नहीं खत्म कर सकते, उसके लिए कम से कम आपको 1-2 महीना समय देना होगा। ऐसे भी एग्जाम में अभी भी समय है, आप पूरा लूसेंट पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप लूसेंट में हिस्ट्री उठाइए, उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से ही आता है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लाइन बाय लाइन पढ़िए, लाइन बाय लाइन, क्योंकि प्रश्न कहाँ से उठा देगा कोई निश्चित नहीं है। मैं लूसेंट का लाइन बाय लाइन पढ़ी हूँ और हमको लाइन बाय लाइन अभी भी याद है। और उसके बाद आपका जब मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाए तो एंशिएंट पढ़िए, मेडिवल पढ़िए, ये हो जा रहा है तब आप पॉलिटी पढ़िए। पॉलिटी पढ़ने के बाद ज्योग्राफी पढ़िए, उसके बाद इकोनॉमिक्स का पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसमें आप लाइन बाय लाइन मत पढ़िए, इकोनॉमिक्स का कुछ कुछ हिस्सा ही पढ़िए। इकोनॉमिक्स में मैं एक अलग से वीडियो ला दूंगी कि इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। उसका मैं बता दूं साइंस के लिए, तो साइंस लूसेंट का बेहतर है और सार संग्रह दोनों का ही बेहतर है। आप दोनों को फॉलो कीजिए, आपका साइंस का क्वेश्चन सही हो जाएगा। साइंस भी हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, लाइन बाय लाइन हाईलाइट कर करके पढ़िए,
एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन निकालिए, खुद से प्रश्न कीजिए कि क्या इस लाइन से प्रश्न निकल रहा है, अगर निकल रहा है तो उस लाइन को आप याद कर जाइए। उसके बाद आप लुसेंट का जो है विविध आता है उसको भी आप पढ़ जाइए, क्योंकि विविध से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उसको आप पढ़िए। उसके बाद जो होता है खेल, पर्यावरण, कला एवं संस्कृति, लुसेंट का हर एक पार्ट्स पढ़िए, तब आप जाके 45 से 50 क्वेश्चन जीके जीएस का जो है ना एकदम एग्जैक्ट सही कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का कि आपका रनिंग टाइम ग्राउंड से अधिक लगा या कम लगा। तो मैं नहीं बता सकती कि मेरा कितना लगा, क्योंकि हमको अपना गर्दनी बाग का टाइमिंग पता नहीं चला है। पता रहता तो मैं आप सभी को जरूर बताती। अगला प्रश्न है, हम पढ़ते हैं तो लगता है कि कौन कौन से टीचर से पढ़े ऐसा नहीं है, आप कौन कौन से टीचर से पढ़े, टीचर से पढ़ने से नहीं होता है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप बुक को फॉलो कीजिए और आप तब लगेगा कि हाँ मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है, बुक को फॉलो कीजिए। अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल बनना है तो मैं जिस बुक का प्रयोग की थी उससे संबंधित वीडियो बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर दी हूँ। आपको कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी टीचर से पढ़ने की। कोई पूछ रहा है कि आप कितने पे फिनिश की थी, तो मैं नहीं बता सकती कि मैं कितने पे फिनिश की, क्योंकि मैं लास्ट में लगी थी और मेरे फिनिशिंग से पहले बहुत सारी लड़की पहुंच गई थी और मैं लास्ट में रनिंग शुरुआत की थी, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगी कि मैं कितने में फिनिश की थी। और एक का प्रश्न है कि बहन पैसा मांगा जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, मैं भी बिहार पुलिस का फिजिकल निकाल के आई हूँ और गेट पास लेके आई हूँ। आप सब देख सकते हैं मेरे पास कोई ऐसा फोन नहीं आया है और नहीं हमसे कोई पैसा मांगा जा रहा है। अगर आपके पास फोन आ रहा है तो आप नजदीकी थाना में जाइए, संपर्क कीजिए और उस नंबर को थाना में दीजिए। ये साइबर फ्रॉड हो सकता है, आप इससे बचने का प्रयास कीजिए। आपका रनिंग डेट क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा 8 मार्च को रनिंग डेट था और मेरा शिफ्ट जो था डी था। तो और सभी जो आप लोग प्रश्न पूछे हैं इससे संबंधित मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।